शीना की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के अनुज से हो जाती है। उस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में अनुज को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन शीना किसी और लड़के से प्यार करती थी। उसकी विदाई हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। रात को जब अनुज कमरे में आता है और शीना यानी अपनी पत्नी के पास बैठता है, तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? शीना की ये बात सुनकर अनुज बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। शीना को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड राहुल से बात करती थी और उधर अनुज की माँ बिना शिकायत किए दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। अनुज एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर शीना उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। उनकी शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते थे। शीना को दहेज में एक स्कूटी मिली थी। अनुज जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही शीना भी अपनी स्कूटी लेकर राहुल से मिलने चली जाती थी और अनुज के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन अनुज के काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो शीना ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर अनुज को बहुत ही गुस्सा आया और वह गुस्से में शीना पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर शीना को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर राहुल के पास चली जाती है और उससे कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। राहुल कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। शीना कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। राहुल ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। शीना गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। राहुल कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 11 बजे तक पहुँच जाना। शीना कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, लेकिन मेरे पापा ने उसे दहेज में 4 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर शीना अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से बेवजह फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। अनुज और उसकी माँ बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी शीना अपने कमरे में जाती है और राहुल का उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। शीना मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। अनुज दरवाज़ा खटखटाता है और शीना से कहता है कि खाना खा लो। शीना कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे अलमारी की चाबी दोगे। अनुज दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है कि आज हम साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। तुम लोग खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर अनुज चला जाता है। शीना जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 4 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे और उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वह उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय शीना, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है।
इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक पिता की बेबसी देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से 1 रुपए भी दहेज न लेना। उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। शीना डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी। न चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी अनुज के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, और तुम्हें मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बना के लाया हूँ, तुमसे ज़बरदस्ती करने नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। शीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसके बॉयफ्रेंड राहुल का फ़ोन आता है। गुस्से में सीना अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़कर फेंक देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उससे शादी कर ली। और उसे पता था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई? यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख कर ना जाने कब सो गई। अगले दिन सीना सुबह देर से जगी। तब तक अनुज ऑफिस जा चुका था। नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में गई। वहाँ जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने भेजती है और खुद अकेली सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अनुज को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। अनुज उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में सीना स्कूटी से उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। उसे देखकर अनुज हैरान हो जाता है। तभी वह सीना से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? अनुज सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक सीना सबके सामने अपने पति से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सीना में ये बदलाव देखकर अनुज को यकीन नहीं होता, लेकिन मन ही मन बहुत खुश भी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।